मेघनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण छविधूषिरांग्रे प्रसिद्धितापमलिमुक्तिमपि प्रकष्टै भक्त्या जलै जिनपते बहुधाभिषिञ्चे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं भं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवय द्रवय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलोंजनाभिषिञ्चे नमः। ऐसे प्रभु की शांति मुद्रा कानवन जल से करे। पानी की जय। श्री 24 संवत्सरण में आज महाशांति धारा करने वाले सौभाग्यशाली जयपुर वाले श्री अशोक कुमार जी अजमेरा, वीरेंद्र कुमार जैन, सुशील कुमार अजमेरा, वीरेंद्र पाटनी, अशोक पाटोदी सह परिवार जयपुर से हैं। आइए सबका मंगल हो। शांति धारा 24 संवत्सरण में प्रतिदिन 6:10 पर जिनवाणी चैनल पर और पारस चैनल पर दिन में 2 बजे आती है। मात्र 1100 में 1 दिन की, 5100 में 15 दिन की और 11,000 में 1 महीने की। आने वाली 23 अगस्त को यहाँ पर 23वें पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया जाएगा। उस निर्वाण कल्याणक में 44 मंडलीय कल्याण मंदिर विधान होगा। एक एक मंडल और यहीं सामग्री और आवास भोजन की व्यवस्था रहेगी। उस भोजन की व्यवस्था में आप 23 अगस्त को 2100 रुपये मात्र में एक मांडला होगा। आप अपना बुक कराएं और आने वाले 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगा यहाँ पर सर्वतोभद्र महामंडल विधान। उस सर्वतोभद्र महामंडल विधान में 11,000 में इंद्राणी बनेंगे और आप सब यहाँ पर इंद्राणी बने और यहाँ पर भाग लें। उनके लिए आवास भोजन की व्यवस्था रहेगी। 21,000 में एक मांडला जिनके लिए आवास भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी। 30-24 का भव्य निर्माण हो रहा है जिसमें 11,000 में एक जिन प्रतिमा मंदिर सहित हो रही है। आप अवश्य ही बुक कराएं और 1,51,000 में एक अटैच कमरा आप बुक कराएं। 3,11,000 में 2 कमरों का सेट आप बुक करा सकते हैं। यहाँ पर चल रहे हैं निःशुल्क स्कूल, वृद्धाश्रम और गौ सेवा आहारचर्या, उसमें भी प्रतिदिन आप 1100 दान कराएं। चारों प्रकार के दान भी लगेंगे और यहीं से बैठे बैठे शंभे शिखर में स्थित त्रिकाल चौबीसी और गणधर जिनालय के आपको दर्शन भी होंगे। वहाँ की भी शांति धारा और सोनागिर में 24 संवत्सरण की शांति धारा का अवसर होगा। आपको जिनवाणी चैनल पर 6:10 पर, पारस चैनल पर दिन में 2 बजे। आइए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमत् पार्थिथंकराय श्री चंद प्रभु जिनेन्द्राय द्वादश गण परवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक परवनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक वंशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्यब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगुप सर्व विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अस्माकम अव्वायम छिंछिंद मृत्युम छिंछिंद अतिकामम रतिकामम छिंछिंद क्रोधम पापम वैरम छिंद छिंद सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम छिंद छिंद सर्वराज भयम छिंद सर्वम सर्वक्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम छिंद सर्व नरमारिम सर्व गजमारिम सर्व आशमारिम सर्व गौमारिम सर्व महेश मारिम सर्व धान वृक्ष लता गुलम मारिम सर्व पत्र मारिम सर्व पुष्प मारिम सर्व फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी छिन सर्व वेदनियम सर्व मोहिनियम सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम कुरु कुरु सर्व जीवानंद नाम कुरु कुरु जनानंद नाम कुरु कुरु भव्यानंद नाम कुरु कुरु गोकुलानंद नाम कुरु कुरु सर्व राजानंद नाम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मंडप पत्तन द्रोणमुख शंभानंद नाम कुरु कुरु स्वाहा यश सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि विसंवर्तम अभयम क्षमो स्वस्ति रस्ति विधीयते। सर्व शांति धारा करने वाले सुनने वाले
देखने वाले श्री अशोक कुमार जी अजमेरा, वीरेंद्र कुमार जैन, सुशील कुमार जैन अजमेरा, वीरेंद्र पाटनी, अशोक कुमार पाटोदी, सपरिवार जयपुर निवासी मंगल भवतु। श्री सुरेंद्र कुमार कुसुम जैन, सपरिवार श्री राहुल रिद्धि, ईशान, तेजस, अनंत, प्रियंका, श्रेयांश, अनु, अनुज, ओजस, ऋषि जैन, सपरिवार धर्मपुरा, गांधीनगर, दिल्ली निवासी मंगल भवतु। श्री प्रकाश चंद जी, रेणु देवी बगड़ा, अनिल, नितिन, श्री प्रकाश चंद जी, रेणु देवी, अनिल, नितिन, अभिनंदन, शुभम, ऋषभ, वैदक, बगड़ा, बगड़ा परिवार, आनंदपुरी, कानपुर निवासी मंगल भवतु। श्रीमती शांति देवी जी, अनिल जी, आशा जी, आनंद, मीनाक्षी, अनंतवीर, दिविसा, कासलीवाल, कासलीवाल परिवार, आनंदपुरी, कानपुर निवासी मंगल भवतु। आप जो हर वर्ष ये शिविर लगाती हैं, उस शिविर में जो लोग आते हैं उनको उस शिविर में भाग लेने में क्या प्राप्ति होती है, कृपया मेरे जिज्ञासा का समाधान करें। पहला प्रश्न आया है कि संस्कार साधना शिविर आप हर वर्ष लगाती हैं। कौन सा शिविर? संस्कार साधना शिविर। क्या इस वर्ष भी लगेगा? सोनागिर सिद्ध क्षेत्र की धरती पर क्या शिविर लगेगा? तो शिविर लगेगा। जो 10 लक्षण पर्व पर हर वर्ष जो पिछले साल पदमपुरा में लगा था, जो कई वर्षों से जहाजपुर में लग रहा था, वो इस वर्ष सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर भी लगेगा। और जितने हमारे परमानेंट आने वाले हैं उन सबके नाम तो सबके आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों की स्वीकृतियां आ गई हैं। अब करना क्या पड़ेगा? इसमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? शिविर में बैठने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो शिविर में बैठने के लिए कोई रुपए नहीं देने पड़ेंगे, कोई राशि नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ की सारी व्यवस्था आपको निशुल्क प्राप्त होगी। इसका कारण है, कोई ये कहे कि हमारे पास पैसे तो नहीं है मगर हम बैठना चाहते हैं, तो वो भी बैठ सकें, और जिनके पास हैं वो तो बैठेंगे, है ना? पहली बात। दूसरी बात है, यदि कोई सोनागिर सिद्ध क्षेत्र आने में असमर्थ हो, वो टिकट भी नहीं लगा सकते हो, तो ऐसे भी महानुभाव मेरे पास में हैं कि जो सोनागिर की आने जाने की व्यवस्था भी करेंगे। यदि आप सोनागिर शिविर में बैठना चाहते हो तो अपने नाम फोन नंबर पे लिखा दें और आपको कैसी व्यवस्था चाहिए है वो बता दें, ठीक है? प्रश्न आया था कि हाँ, जयपुर वाले सब एक साथ वहीं बैठ जाओ, इकट्ठा बुलाऊंगी मैं आप सबको, एक साथ वहीं बैठ जाओ। शिविर में बैठने से फायदा क्या है? हर व्यक्ति न कायदा जानता है न वायदा जानता है, हर व्यक्ति फायदा जानता है। तो शिविर में बैठने से फायदा क्या है? आप अपने घर में जब रह करके 10 लक्षण पर्व मनाते हैं तो सुबह उठे, घर का काम किया और फटाफट मंदिर चले गए, 2-3 घंटे पूजा करी, लौट के आए, फिर वही रोटी, फिर वही रसोई, फिर वही खाना, फिर वही खिलाना, फिर वही दुकान, वही क्रिया शुरू हो जाती है जो संसार की होती है। लेकिन यदि आप शिविर में बैठोगे तो यहाँ पर पूजा की थाली और भोजन की थाली दोनों आपको लगी लगाई मिलेंगी। ना पूजा की थाली का तैयार करना है, ना भोजन की थाली तैयार करना है, दोनों आपको यहाँ पर लगी लगाई मिलेगी। और जिसको ये दोनों थालियां लगी लगाई मिल जाए, बड़ा आराम, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर कोई विकल्प नहीं, फिर तो धर्म करने में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और निर्विकल्प होके सुबह 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक बिना टेंशन के दिन भर धर्म होगा।
घर में रहकर आप चाहो कि सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक धर्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप यदि सोनागिर सिद्ध क्षेत्र पर आएंगे तो बिना कुछ प्रयास किए और दिन भर आपकी धर्म की क्रिया चलती रहेगी। तो आप लोग अपने नाम जल्दी जल्दी लिखाएं। टीवी पर भी नंबर चल रहे हैं और हमारे जो महाराष्ट्र के जालना के पहाड़े हैं, अजय जी पहाड़े, वो भी सबके नाम लिख रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सारे नाम अभी बता रहे थे कि करीब काफी नाम आ चुके हैं। तो आप लोग जो है नाम लिखाएं और शिविर में आके बैठ के सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में, वैसे तो जीवन में कभी आप 10 दिन रहने वाले, अरे बोलिए ना, थोड़ा सा माइक बढ़ा देना थोड़ा सा, वैसे तो 10 दिन कभी रहने वाले नहीं हो, लेकिन इस बहाने आप सिद्ध क्षेत्र सोनागिर में 10 दिन प्रवास कर सकते हो, ठीक है। और फल, घर छोड़कर रहोगे तो मोह कम होगा, धर्म बराबर होगा। 10 दिन के लिए कम से कम मोह से दूर हो जाओगे, कम से कम 10 दिन घर वालों की चिंता से, खाना पीना सबकी चिंता से दूर हो जाओगे। तो इसीलिए शिविर में आके अवश्य बैठें और एक शिविर में आनंद लें कि कैसा आनंद आता है शिविर में। चलिए अगला प्रश्न। जैन जयपुर से। माताजी, हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबने ही देखा है, चाहे वो कार्य भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, बिना बाधाओं के संपन्न नहीं होता। जैसे हम खाना भी बनाएं तो सभी महिलाओं को एक अनुभव रहा होगा, चाहे वो पूरी तैयारी कर लें, पता नहीं कौन सी बाधा कहाँ से आ जाती है। और जब मेहमान आने हो तब तो हम मान के चलते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम जरूर आएगी। मंदिर में बैठे अगर 2 मिनट एक माला भी फेरें, हम पूरी कोशिश कर लें कि कोई आज संकल्प विकल्प मन में ना आए, पर ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ दिमाग में आ ही जाता है। दर्शन करें तो कुछ ना कुछ बाधा आएगी, अगर हम स्वाध्याय करते हैं तो भी कहीं ना कहीं से कुछ बाधा आती है। तो हम भी मान के चलते हैं बाधाएं तो आएंगी, पर ये कम से कम आए, ऐसा कुछ प्रयास हम कर सकें। का है प्रश्न है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें बाधा आती है, चाहे घर के सुख का काम हो और चाहे धर्म का काम हो। सुख के काम में, कि कौन से काम में? सुख के काम में बाधा आती है। बाधा क्यों आती है? कारण है अंतराय कर्म। जो 8 कर्म होते हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। इसमें अंतराय कर्म बड़ा जबरदस्त है। आप काम करके देखो, पहले हम तैयार हैं, अंतराय, वो भी 5 भेद हैं, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। लाभांतराय, हमें कुछ मिलना है, लाभ मिलना है, उसमें बाधा आ गई, लाभांतराय। हम दान देना चाहते हैं, भाव भी हो रहे हैं कि दे दें, भाई भाव हो रहे हैं, यहाँ घोषणा हो रही है कि प्रतिमा अपनी तरफ से विराजमान करें, मन में इच्छा भी हो रही है, मगर क्या करें? अब उनसे पूछेंगे, अब वो बताएंगे, अब वो नहीं कर पा रहे। उनने हाँ भी कह दिया, अरे अभी वहां करी तो थी। मतलब कुछ ना कुछ विचार मन में ऐसे आ जाते हैं कि भाव होते हुए भी दान नहीं दे पा, है ना। अंतराय, अंतर, अंतर, आप जो काम कर रहे हैं, आपने काम शुरू किया, बीच में अंतर पड़ा, फिर काम हुआ, ये अंतराय है। अंतर आ गया काम में। जो हम अनवरत लगातार करना चाहते हैं, उसके बीच में अंतर पड़ जाता है, उसको कहते हैं अंतराय। साधु आहार लेते हैं तो साधु को अंतराय आते कि नहीं आते? अरे बोलिए ना। तो अंतराय कर्म केवल साधुओं का है, श्रावकों का भी है क्या? अरे बोलिए ना।
कि साधुओं को अंतराय आता है? समस्त संसारी प्राणी के पास में अंतराय कर्म हैं। अब साधु आहार ले रहा है, ठीक है, आहार लेने का मतलब लाभ ले रहा है, और तुम आहार दे रहे हो, देने का मतलब तुम दान दे रहे हो, और बीच में आ गया बालचंद जी आ गए। ये खड़े हैं बालचंद जी, इनका नाम बालचंद जी है, आप यहाँ के मंत्री हैं। तो बीच में कौन आ गए? ये वाले बालचंद जी नहीं, वो सिर वाले बालचंद जी, सबके सिर में है। अब वो बालचंद जी आ गए। आप देना चाहते हो, हम लेना चाहते हैं, तुम्हारे देने में बाधा आई, हमारे लेने में बाधा आ गई। दोनों के अंतराय कर्म का उदय है। आप दुखी हैं, देना चाहते हैं मगर नहीं दे पा रहे, यानी धन होना अलग बात है और देना अलग बात है। धन तो बहुतों के पास में होगा, मगर देने की भावना तब बनेगी जब तुम्हारा अंतराय कर्म ढीला पड़ेगा, जब तुम्हारा अंतराय कर्म कमजोर पड़ेगा, तब तुम दे पाओगे। दान ऐसे ही नहीं दिया जाता। दान देने के लिए पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के दान हो ही नहीं सकता है। यानी पुण्य से कमाई लक्ष्मी को पुण्य में लगाने के लिए पुण्य चाहिए। पुण्य है तो तुम्हारा पैसा मंदिर में लगेगा, पुण्य है तो प्रतिमा में लगेगा, पुण्य है तो पूजा में सामग्री में लगेगा, पुण्य है तो तुम्हारे आहार दान में लगेगा, और पुण्य है तो तुम्हारा मंदिर बनाने में लगेगा। वरना पैसा घर में रखा रह जाएगा, तुम नमो सिद्धाराम हो जाओगे। कमाया किसने? तुमने। जोर जोर मर जाएंगे। बोलिए ना, क्या कहते आगे? माल जमाई खाएंगे। मेहनत किसने करी? तुमने। पैसा कमाने में पाप किसने कमाया? तुमने। पाप का फल कौन भोगेगा? तुम। और माल कौन खा रहा है? कोई और खा रहा है। अकेले जमाई का नाम मत लो, बेटा भी तो खाता है। ऐसे जोड़ जोड़ के रख जाते हैं। अभी एक बहन जी आई, बोले ना वो मेरी बेटी है ना, वो थोड़ी कमजोर सी परिस्थिति की है, तो मैंने उसको अपना एक फ्लैट दिलवा दिया है। फ्लैट दिलवा दिया किसके लिए? बेटी के लिए। लेकिन यहाँ पर यदि सिद्ध क्षेत्र पर लगाना हो तो नहीं, वो नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। यानी जितना पैसा है वो मोह में, भोगों में खर्च होता है, लेकिन दान धर्म में खर्च नहीं होता है। तो चाहे आप छोटा काम करो या बड़ा काम करो, अंतराय आता है। अंतराय आ रहा है, अंतराय कर्म के कारण। अंतराय दूर करो तो अंतराय मिट जाएगा। तो उसके लिए तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, पूजा करो, दान दो, भक्ति करो, जाप करो, ध्यान करो, जिससे अंतराय कर्म कम हो जाएगा और जो सुख में बाधा आती है वो कम होने लगेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। संकल्प से अभिषेक को जोड़ देंगे तो अभिषेक करने वालों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अभी एक भाई आए मेरे पास, अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊं, 2 दिन पहले की बात है। बोले एक भाई हैं, बोले खूब दान करते हैं, खूब धर्म करते हैं, खूब धर्म की चर्चा करते हैं, होटल में खाते हैं। क्या करते हैं? होटल में खाते, छोड़ते नहीं है। हम कई बार उनकी इंसल्ट कर चुके कि भाई साहब आप इतना धर्म करते हो और होटल का खाना नहीं छोड़ते हो, ये क्या बात हुई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 2 चीजें अलग अलग है। दान अलग चीज है, दान अलग चीज है और त्याग अलग चीज है। दान करने के लिए पुण्य अलग चाहिए और त्याग करने के लिए पुण्य अलग चाहिए। दान करने के लिए अंतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए और त्याग करने के लिए मोहिनी कर्म का क्षयोपशम चाहिए।
चारित्र मोहिनी का क्षेपशम चाहिए। और वर्तमान में भौतिकता इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। अभी मैं परसों नीचे जा रही थी तो एक 80 साल की अम्मा जी, पता नहीं साल की कितनी, 80 की तो लग रही थी, आराम से बैठ के कुल्फी खा रही थी, पूरे मजे ले रही थी। मैंने कहा ये भी ठीक है, तीर्थ यात्रा भी करो और पूरा आनंद भी लो। तो वर्तमान में त्याग की तरफ की प्रेरणा देने के लिए हम साधु बहुत हैं, इनसे ही त्याग कर लो। इतने लोग बैठे हैं, मैं एक त्याग दे दूं तो 4 हाथ उठेंगे, और अभी मैं दान की बात कर दूं तो हो सकता है 20-25 हाथ उठ जाए। और त्याग मैंने जबरदस्ती करवा भी दिया तो तुम घर में जाके 10 जनों से कहोगे ए वहां अभिषेक मत करना, वहां जबरदस्ती नियम दिए जाते हैं, वहां नियम में अभिषेक होता, वहां जाना मत, तू अभिषेक मत करना, कपड़े ही मत पहनना। जब तू कपड़े ही नहीं पहनेगा तो काहे का त्याग करवाएंगे। और यदि दान के माध्यम से हो रहा है तो क्षेत्र का विकास भी हो रहा है, क्षेत्र हमारा समृद्ध हो रहा है। आज सोनागिर आज से 25 साल पहले कैसा था और आज कैसा है। जो 25 साल पहले आए होंगे उन्हें पता होगा, 10 साल पहले आए होंगे उन्हें पता होगा, और आज सोनागिर की क्या स्थिति है। मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, सड़क बन रही है, परिक्रमा में सड़क बना दी, क्या क्या नहीं काम हो रहे यहाँ पर। इसीलिए जो परंपरा चल रही है वो सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जी माता जी, वैसे तो आपने कई बार बता दिया, लेकिन हम लोगों की भी सुनना चाहते कि सोनागिर को सोनागिर नाम क्यों पड़ा, और पर्वत पवित्र है कि मंदिर ज्यादा पवित्र है? क्योंकि पहले तो बहुत बढ़िया। सोनागिर क्यों पड़ा? आचार्य शुभचंद्र और भर्तरी 2 भाई थे, इन्होंने दीक्षा ली। एक सन्यासी बना, एक मुनिराज बने। जो मुनिराज बने उन्होंने दिगंबर धर्म से दीक्षा लेकर और वो साधना करी, और जो सन्यासी बना उसने सोने बनाने का, रसायन बनाने की शिक्षा प्राप्त करी। 12 वर्ष में वो सीखा। फिर सोचा मेरा भाई कहाँ है, जो भर्तरी थे। बोले ढूंढो, शिष्यों से कहा ढूंढो जरा। वहां जाके देखा तो वो ध्यान में खड़े थे। जाके शिष्यों ने बताया तुम्हारे भाई बहुत गरीब हो गए हैं, उनके पास पहनने को कपड़े भी नहीं है, और ना झोपड़ी है ना मकान है, कुछ नहीं उनके पास में। तो रसायन लेके गए सोना बनाने का, उनके सामने रख दिया। भाई मुझे नहीं पता था तू इतना गरीब हो गया है, पता होता तो मैं तेरे लिए बहुत सहायता करता पहले से। ले ये सोना बनाने का रसायन, मैंने 12 साल तप करके सोना बनाने का द्रव्य तैयार किया है। अब मुनिराज थे, उन्हें ना सोने से प्रयोजन न चांदी से प्रयोजन, वो तो त्याग की, तप की और आत्मा की साधना कर रहे थे। उन्होंने उस सोने के रसायन को लुढ़का दिया। भाई को गुस्सा आ गया, बोले 12 साल की साधना बेकार कर दी। बोले तूने ये किया 12 साल में? उन्होंने अपने पसीना, जरा से ये धूल का या पसीना का उदाहरण आता है कि थोड़ी सी धूल उठा करके इस पर्वत पर फेंक दी, ये पर्वत सोने का हो गया। और इसी क्षेत्र पर ज्ञानार्णव ग्रंथ लिखा गया था। अपने जीवन में ज्ञानार्णव ग्रंथ जरूर पढ़ना। यदि 4 प्रकार के ध्यानों का वर्णन पढ़ना है तो ध्यान का वर्णन का एक ही ग्रंथ है, वो है ज्ञानार्णव ग्रंथ। सभी ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा वर्णन मिलता है, लेकिन ज्ञानार्णव ग्रंथ में ध्यान का बहुत वर्णन मिलता है। तो इसलिए इस पर्वत का नाम सोनागिर पड़ गया, सुवर्णगिरी भी कहते हैं। प्रश्न था कि मंदिर में ज्यादा या बाहर ज्यादा, तो यहाँ का कण कण पूज्य है, लेकिन जहां हमने प्रतिमा विराजमान कर दी है वो हमारे बैठने का स्थान है, हमारे आराधना का स्थान है, लेकिन यहाँ का कण कण पूज्य है। चलिए महावीर जी कासलीवाल आ जाएं। हमारा या मेरा भाव खाली पारसनाथ की प्रतिमा को देखकर ही अभिषेक का क्यों होता है? समेश शिखर जी की यात्रा का कोई भी भाव हो, वहां मेरा इतना भाव होता है कि कोई 1 से लेके करोड़ तक का भी हो तो हम करते। और कुछ पुण्य ऐसा गड़बड़ हो रहा है कि एक जिन मंदिर बनाना है जयपुर शहर के
एक कॉलोनी में, लेकिन वहां 3 बार हमने बयाना दे दिया तो भी नहीं बन पा रहा। मेरी धर्मपत्नी के 2 साल हो गए, नमक चीनी सभी चीज के त्याग चल रहे हैं। 2 साल से किसी भी तरह का नमक कोई ऑप्शन भी नहीं लिया, लेकिन पुण्य का योद्धा नहीं। सवाल 2 है। पहला कि भाव पारसनाथ की प्रतिमा या शिखर जी के नाम पे ही क्यों मन बनता है और जगह मान क्यों नहीं बनता? बहुत मीठा, नमक, कड़वा, खट्टा और कषायला 5 रस होते हैं। 5 रस फेवरेट हो ऐसा कोई नहीं है ना। किसी को मीठा ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को करेला ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा ज्यादा अच्छा लगता है। 24 तीर्थंकर हैं। हमारा अटैचमेंट पारसनाथ से है बचपन से। मुझे ऐसा लगता कि आप जो बचपन से मंदिर में गए हैं वो पारसनाथ मंदिर में गए हैं, ऐसा है क्या? है ना। तो एक क्या होता है, वो संस्कार पड़ जाते हैं, एक अटैचमेंट हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है कि उनको देखने के बाद जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, रुचि बन जाती है, श्रद्धा जुड़ जाती है कि जो कुछ है सब पारसनाथ ही है। आपके साथ नहीं, मेरे साथ में भी ऐसी है। पारसनाथ भगवान के चरणों में बैठकर भावना भाई थी कि मैं इस मार्ग पर आगे बढ़ूं, तो इस तरह से एक अटैचमेंट हो गया। उसके बाद फिर हम रानीला गए, वहां खूब भक्ति करी, खूब भक्ति करी, तो थोड़ा आदिनाथ भगवान से भी हो गया। उसके पश्चात फिर हम मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों की भक्ति मिली, तो मुनीश्वरनाथ भगवान से भी अटैचमेंट हो गया, है ना। शिखर जी जाते हैं तो पारसनाथ जी से भी होता है। चंदा प्रभु सोनागिर आए, अरे बोलिए ना, इनसे भी अटैचमेंट हो गया। अब मैं क्या करूं? जिनके पास रहती हूं, जिनकी भक्ति करती हूं, हालांकि 24 तीर्थंकर एक से हैं। 24 के गुण, सुख, शक्ति, ज्ञान, दर्शन सबका बराबर है, लेकिन संसारी प्राणी है ना कहीं राग आ ही जाता है, उभर के इसमें भी राग आ ही जाता है। तो सम्यक दर्शन में इसे कहते हैं चल मलिन अगाड़ दोष। सम्यक दर्शन तो है, मगर थोड़ा सा ये हम इसी वेदी पर पूजा करेंगे, हम इन्हीं भगवान की पूजा करेंगे, ऐसा मन में विचार उत्पन्न हो ही जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है। जब आप स्वाध्याय करें, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें, तो आपको और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। और जैसी आपकी भावना है पारसनाथ भगवान, तो सोनागिर में 10 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं सहस्त्रकूट में विराजमान होंगी, है ना। आदिनाथ, चंद्रप्रभ, वासुपूज, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। अब आप पसंद कर लो कौन सी करना है। पार्श्वनाथ फाइनल हो गया, लॉक करो भाई, क्योंकि एक अटैचमेंट होता है। और हो सकता है कि आप यहाँ जो भगवान को विराजमान करें, एक श्रीफल यहाँ पर चढ़ाओ कि भगवान हमें वहां मंदिर बनाना है, तो यहाँ के कुछ जो देवी देवता हैं वहां पहुंचकर हमारी सहायता करें कि हमारा जिन मंदिर निर्माण हो जाए। और एक बार आप जहाजपुर और चले जाएं, वहां भी निवेदन करके आए कि आपको जो भी आपका मंदिर का काम है वो निवेदन करें वहां पर। फिर आप देखिए कि कैसे रास्ता खुलता है। कहीं ना कहीं से तो खोलना पड़ेगा, और खोलने वाले भी तो हम ही हैं, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हो सकता है उस मंदिर बनने का रास्ता खुल जाए। और हमारी बहन, क्या नाम है बेटी? मोना, इन्होंने घी, नमक, चीनी का त्याग किया हुआ 2 वर्ष हो गए, 2 साल हो गए। बाकी तो पूरी श्राविका हैं, लेकिन ये 2 चीज का विशेष त्याग किया है मंदिर बनाने के लिए। एक बार इस परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये परिवार और हमारी बहन जी बैठी हैं, क्या नाम है आपका? रेणु पाटनी।
ये चौका लगाने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हमारे महावीर जी आगे आगे चलते हैं और ये टीम पीछे पीछे चलती है और चौका लगाने में बहुत आगे रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मिलने में मौका का, नदी में नौका का और लगाने में चौका का। चलिए अगला प्रश्न विनय जी। विनय जी को बुला लो, बच्चे को बुला लेंगे। बेसिकली मैं मुरार से बिलोंग करता हूँ, मुरार के रहने वाले हैं। अभी 10-12 साल से हरिद्वार में सेटल हैं, तो मैं वहाँ से। माता जी, एक जिज्ञासा है जो अक्सर रहती है मन में कि हम लोग जो प्रचार प्रसार होता है मोक्ष कल्याणक का, वो कुछ गिने चुने भगवानों का ही होता है 2400 भगवान में। बाकी भगवानों के बारे में इतना प्रचार प्रसार और इतने धूमधाम से बाकियों के मोक्ष कल्याणक क्यों नहीं मनाते हम लोग? मतलब ऐसा, इसकी वजह क्या है इसके पीछे? भाई क्योंकि प्रथम तीर्थंकर हैं। चंदा प्रभु भगवान क्यों फेमस हैं? क्योंकि चंद्रमा उनके साथ में जुड़ा हुआ है और हमारा जो सारा जीवन का संचालन है, जो मानसिक संचालन है, माइक बंद कर दो। जो मानसिक संचालन है, मन का प्रतीक है, वो चंद्रमा है। इसलिए हम चंद्रमा से जुड़े हैं। जो चंदा प्रभु से जुड़ा है, चंद्र ग्रह, तो उसका चंद्र ग्रह वास्तव में ठीक रहता है। ठीक है। अच्छा, वासुपुज भगवान क्यों फेमस हैं? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हैं और एक ही जगह पांचों कल्याणक हुए हैं, इसलिए फेमस है ना। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ भगवान क्यों फेमस हैं? शांतिनाथ जी क्यों फेमस है? हमें शांति चाहिए, इसलिए शांति पे नाथ भगवान फेमस है। कुंतुनाथ, अरयनाथ भगवान तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव, तीन पदवी के धारी थे, वो इसलिए फेमस है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान अब फेमस हुए हैं। जब से जहाजपुर में भूगर्भ से भगवान मुनिश्रतनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई है, तब से मुनिश्रतनाथ भगवान मेरे ख्याल से मूल नायक के रूप में 50 मंदिर बन चुके। और जिसको देखो, हमें तो मुनिश्रतनाथ भगवान विराजमान करने हैं। हाँ भाई, करो, है ना। तो एक इस तरह से प्रसिद्धि हो गई। नेमिनाथ भगवान क्यों फेमस है? क्योंकि राजुल को छोड़ के दीक्षाली थी, है ना। भाई शादी का बड़ा अट्रैक्शन होता है संसार में, और उसको कोई छोड़ दे तो उसके प्रति अट्रैक्शन होता है। भाई बहुत बड़ा काम किया है। ठीक है। पारसनाथ भगवान क्यों फेमस है? उपसर्ग विजेता हैं। और महावीर भगवान क्यों फेमस हैं? उनके शासन काल में हम चल रहे हैं। ऐसे ही हो रहा ना। हालांकि सबके गुण बराबर है, तपस्या बराबर है, ज्ञान बराबर है, फिर भी प्रसिद्धि के कई कारण हैं। और हम जो प्रभावित होते हैं ना, वो प्रसिद्धि से होते हैं। किससे होते हैं? प्रसिद्धि से। आपने किसी का नाम सुन लिया, भाई वो ऐसा है, बस आप प्रभावित हो गए, आप फैन बन गए। तो वो ये कारण है और कोई कारण नहीं है ना। ठीक है, चलिए। साथ कोई घटना घटती है, कोई दुख होता है हमको, तो हमें उस टाइम बहुत दुख होता है, हम अंदर अंदर वो करते रहते हैं। लेकिन फिर हम ये भी सोचते हैं कि ये हमारे ही कर्मों का उदय है, लेकिन फिर भी हम उस दुख से निकल क्यों नहीं पाते हैं? फिर भी हमें अंदर अंदर ये चीज लगी रहती है, ये ज्ञान होते हुए भी कि हमारे कर्मों से हो रहा है। फिर भी जैसे 7 मंजिल का मकान है, ठीक है। 7 मंजिल के मकान में कुछ सामान नीचे रखा है, कुछ सामान उसके ऊपर रखा, कुछ उसके ऊपर रखा, कुछ ऊपर रखा है ना। तो जो चीज अंदर चली गई है वो बैठ जाती है अंदर। फिर हम उसे बदलना चाहें, भाई 7 मंजिल नीचे जो सामान रखा है उसको ऊपर लाने में कितनी मेहनत लगेगी, और जो सामान ऊपर ही रखा है उसको ऊपर लाने में कितनी मेहनत लगेगी? कोई मेहनत नहीं है। तो हमारा धर्म जो है ना, वो तो जो कर्म है, क्रोध है, कषाय है, मोह है, लोभ है, दुख है, ये तो अंदर घुसे पड़े हैं। इन्हें हम खींच खींच के निकालना चाहते हैं, ये तो भी नहीं निकलते हैं। हम ऊपर की सतह में हम विचार करते हैं कि अरे हमारे कर्म का उदय चल रहा है,
लेकिन वो अंदर वाला फिर उठ के ऊपर आ जाता है, फिर हम सोचते हैं वो फिर उठ के आ जाता है। तो जो चीजें हमारे रोम रोम में बसी है ना, उसको निकालने के लिए मेहनत भी उतनी चाहिए। तो माता जी क्या करना चाहिए ऐसा कि हम उसके लिए जब सुख के समय में हो तो सुख के समय में स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक और चिंतन मनन इनको करें और इन्हें अंदर ले जाएं। और जब ये अंदर बैठ जाएंगे जाकर, तो जब दुख का समय आएगा तब आपके साथ में ये सारी बातें आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है भाई, हो रहा है तो ठीक है। साधु क्या करते हैं? साधु के जीवन में क्या परेशानियां नहीं आती? अरे बोलिए ना, आती कि नहीं आती? लेकिन साधु आती है, बिल्कुल आती। उनके हिसाब की है, तुम्हारे हिसाब की है। लेकिन बस यही बात है कि डंडा पकड़ लिया है धर्म का। जब कोई भी बात होती है तो आप जहां 10 दिन परेशान होते हो, वहां 10 मिनट हमारे विचार रहते हैं कि परेशानी में 10 मिनट, हम 10 मिनट में उसे दूर कर देते हैं। आपको दूर करने में 10 दिन लगते हैं। इतना अंतर हो जाता है। वही ना, हम तो संसार में रहते हैं, कोई माता जी बात तो नहीं, हमारे है? साथ तो कितना वो ज्यादा ही होता रहता है। कुछ ज्यादा होता ज्यादा है महसूस होता है। भाई। यदि किसी को 99 बुखार है, कितना? 99, ठीक है, 99, और किसी को 5 बुखार है आपके परिवार में, तो आपको कौन सा बुखार दिखेगा? अपना वाला या उसका वाला? उसका वाला। उसका ज्यादा दिखेगा, अपना भूल जाओगे। ऐसे जब बड़ी समस्या आती है तो छोटी समस्या दिखती नहीं है, लेकिन जब बड़ी समस्या ना हो तो छोटी समस्या ही बड़ी लगती है। ठीक है, एक छोटा सा बस, माता जी, एक क्वेश्चन है कि मैं 1985 से मैं सिद्ध चक्र मंडल विधान में सवाई माधोपुर में बैठी थी। तब से मेरे भाव है कि मैं एक सिद्ध चक्र मंडल विधान कराऊं, लेकिन वो इच्छा होते हुए भी वो पूरी नहीं हो रही। ऐसा कौन सा मेरे कर्म का, अशुभ कर्म का उदय हो रहा है कि मेरी वो इच्छा पूर्ण कैसे हो, कैसे क्या करूं मैं? मतलब अंतराय आ रहा है, तो अंतराय करने के लिए सिद्ध भगवान की आराधना करो। उस विधान को आप पढ़ो, घर में बैठकर पढ़ो, मंदिर में करो, अकेले करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरी भावना पूरी हो। तो उसके माध्यम से जो अंतराय कर्म दूर होगा और आपकी भावना पूरी होगी। मैंने इस चक्कर में 1 महीने के मौन व्रत भी करे भाद्र में, लेकिन मेरी इच्छा। वंदामी वंदामी वंदन। माता जी, हमारा जन्म पूर्व कर्म फल भुगतने की विवशता को लेकर हुआ। हमारा जन्म पूर्व कर्म फल भुगतने की विवशता को लेकर हुआ है। हमारे प्रारब्ध में क्या छिपा पड़ा है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन मोटे रूप से शत्रुता, मित्रता और उदासीनता, ये 3 चीजें उसमें छिपी हुई हमें महसूस होती है। ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं और मेरी धर्मपत्नी शाम को खाना खा के टहलने गए। इतने में जो एक शांत गाय आई और भागती टक्कर मार गई बुरी तरह। ये गिर गई, मैं भी साथ था। फिर दोबारा आई और दोबारा इस पे टक्कर मार गई। एक रीढ़ की हड्डी पे, एक पैर हाथ पे, दोनों जगह फ्रैक्चर हो गए। तो शत्रुता का व्यवहार था उसका। अच्छा, दूसरी बात, मेरे मन में कभी शत्रुता का भाव आता है या मित्रता का, तो मैं मौन हो जाता हूँ उसको निर्जरा करने। तो हमें क्या किया जाए ताकि वो अंतराय क्रम दूर हो? जन्म में पूर्व के कर्मों का फल है ना। मैंने कई बार बताया, ये तो है ही भाई। छोटा सा बच्चा है, उसके बाल में छेद है, उसे शुगर है, उसे, तो ये क्या है? बच्चे ने कौन सी गलती करी है? बच्चे ने कौन सी गलती करी है कि बच्चा अपंग पैदा हुआ, बच्चा बुद्धिहीन हुआ? बच्चे ने कौन सी गलती करी? बच्चे ने गलती नहीं करी। बच्चे ने पूर्व भाव में गलती करी थी। गलती करी थी दूसरे शरीर ने, ध्यान से सुनना, गलती करी थी दूसरे शरीर ने और फल पाया दूसरे शरीर ने। शरीर दूसरा हो सकता है, लेकिन फल को भोगने वाली आत्मा तो वही है। पहले शरीर में भी आत्मा वही थी और इस शरीर में भी आत्मा वही है। ठीक है। अब
कर्म कई तरह के होते, कर्म के 10 करण होते हैं, है ना। मैंने पहले भी कई बार बताए हैं कि जो उदय, बंद, सत्व, उदीर्णा, उपशम, है ना, निधत्ति, निकाचित, संक्रमण, ये कर्म के 10 तरह होते, 10 प्रकार होते कि 10 कर्म जो है 10 तरह का हो जाता है। तो एक कर्म होता है निधत्ति निकाचित, जो फल देकर ही जाता है, बिना फल दिए नहीं जाता है। और ये तो पक्का है कि गाय का और उनका पूर्व जन्म का संबंध होगा, और हो सकता है कि वो भी मनुष्य रही हो और ये भी मनुष्य रहे हो सकता है ये भी गाय रही हो और वो भी गाय रही हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी भाव में कुछ भी हो सकता है। भाई पारसनाथ भगवान 10 भाव तक कमठ ने उपसर्ग किया था, संबंध था कि नहीं था? हम कमठ कमठ कहते हैं, पारसनाथ पर किसने उपसर्ग किया था? संवर देव ने उपसर्ग किया था। कमठ उसके 9 भाव पूर्व का नाम था, और कमठ आज तक फेमस है। 9 भाव पहले का नाम आज तक फेमस है, और जिस भाव में उपसर्ग किया उसका वो फेमस नहीं है। तो आत्मा तो वही है, शरीर बदलते रहते हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ तो वही है, फल आते जाते रहते हैं, फल मिलता उसी पेड़ को यानी उसी आत्मा को है। तो गाय का संबंध तो रहा। अब क्या संबंध रहा? कोई अवधि ज्ञानी मुनिवर होते तो उनसे पूछ लेते, मगर अब मुनिवर तो है नहीं है। तो इसीलिए ये मान लो कि कर्म का उदय ही है, उसने अपना हिसाब चुकता कर लिया है। और एक बात और ध्यान रखना, कर्जा लेते ना हैं, और बहुत से लोग चुकाते नहीं है। ले लिया तो मेरा है, लेते समय तो आंखों में आंसू, और मांगने आए तो फिर डंडा। ये बहुत चल रहा है, बहुत ट्रैक चल रहा है। ध्यान रखना, आज नहीं तो कल चुकाना ही पड़ेगा। इस धरती पर एक एक बोया हुआ कर्म फल को देकर ही जाएगा। किसी का कर्जा लिया हो, ईमानदारी से हाथ जोड़कर धन्यवाद देकर उसे वापस करना, ताकि उसे आगे उससे कोई आगे कर्जा मांगे तो वो दे सके। ऐसा ना हो कि आज तुम वापस ना करो और कल कोई परेशान व्यक्ति उसके पास जाए तो उसकी सहायता ना करे। ये बहुत चल रहा है आजकल, पैसा नहीं देने का। जो ले लिया सो ले लिया, बस मेरा ही है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अगर हम दे रहे हैं, आगे आ जाए। कुछ दान भी दे गए। हाँ, जैसे फर्श का उन्होंने दान दिया था पूरी बहुत का, बढ़िया। उसमें ₹1,00,000 रह गया था, तो उनका अंतिम मतलब हो गया। आप प्रश्न पूछो। तो प्रश्न ये कि अगर हम जैसे मैं ₹1,00,000 दूंगा अभी, हाँ, तो उनको भी पुण्य मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो देखो ऐसी चीज है, होती है। जैसे आपने यहाँ प्रतिमा विराजमान करी, अब ये समझो कि उस प्रतिमा का पुण्य आपको किस किस भाव तक मिलेगा आप भी नहीं समझ पाएंगे। ये जो चाहे फर्श लगाओ, चाहे मंदिर में शिखर बनाओ, चाहे कुछ भी करो। मेरा प्रश्न है कि बाबूजी को भी मिलेगा? बाबूजी को, अब एक आपके यहाँ जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है तो आपसे कहता है दुआ करो। दुआ करने का क्या मतलब हुआ? कि जो हमारी वर्गणाएं हैं, पॉजिटिव एनर्जी वो उससे कनेक्ट हो रही है ना, और उसके अंदर जो शक्ति कमजोर पड़ रही है वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी से उसके अंदर वो शक्ति आ रही है। तो आप यदि आत्मा से उन्हें याद करते हैं तो वो वाइब्रेशन जाती है। अच्छा, बच्चों को भी भाव से अंदर से करें, बिल्कुल होता है। नहीं, उनका बोला हुआ हम हाँ बिल्कुल। और पिता का बोला हुआ पुत्र का फर्ज है कि उसे देना ही चाहिए। ये परंपरा है, इस परंपरा का निर्वाह करना ही चाहिए। आज अभिषेक लिया है। अच्छा,
इसमें 1 लाख रुपए बाकी रह गया था। क्या बात, ताली में 1 लाख रुपया बाकी रह गया था तो उनका पुत्र आज देने के लिए आया है। बहुत सुंदर। मेरी माता जी भी आई, माता जी भी आई, बहुत अच्छा, बहुत मंगल आशीर्वाद। शांति देवी कासलीवाल। शांति देवी कासलीवाल जयपुर। हाँ। अच्छा, बस्ती जयपुर। कस्सी जयपुर। बस्ती जयपुर है ना। बस्सी। कि जैसे केवली भगवान होते हैं, उनसे होता है कि वो कोई उनसे कोई किसी चीज का वो नाश नहीं होता, मतलब तो वो जैसे सांस लेते हैं तो उनसे वायु तो उनकी जाएगी, तो क्या वायु का ही जीव का उनके वो नहीं होगा क्या? वायु का ही जीव जैसे सांस लेंगे तो अंदर जाएंगे, तो उनका समझ गई करने मिल रही है ना। चलिए प्रश्न था केवली भगवान सांस लेते हैं तो जीव वायु का एक जीवों की हिंसा होती है क्या? जो केवली भगवान होते हैं उनका शरीर परम औदारिक हो गया है, उनके शरीर में किसी तरह के कोई निगोदिया जीव नहीं बचे हैं, परम औदारिक। संसार में जितने अच्छे परमाणु हैं ना वो उनके ही शरीर में रहते हैं, इसलिए उनके माध्यम से हिंसा नहीं होती है। हाँ, उनके माध्यम से किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होती है। ठीक है, चलिए सम्मान